हेलो। आज मैं फिर आपके सामने एक नया थॉट प्रोसेस लेकर आया हूँ, कुछ नया चीज सीखने के लिए, एक नया चीज समझने के लिए, एंड न्यू लर्निंग। द लाइफ इटसेल्फ इज अ लर्निंग प्रोसेस ऑल टुगेदर। ये एक बुक है, इसकी समरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और ये बुक की अप्लाइड समरी, द हाउ इट गेट अप्लाइड इन लाइफ। द नेम ऑफ बुक इज रिच डैड पुअर डैड। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, आपने समझा भी होगा, लेकिन फिर से उसकी एक बार रिब्रश करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक लिखा है, ये बुक मेरे सामने है, ये देखिए ये बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। और इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को सामने रखा है। उनका ये कहना है कि उनके लाइफ में दो फादर थे, एक उनके बायोलॉजिकल फादर जिन्होंने जन्म दिया था, और एक फादर उनके फ्रेंड के पिता थे, माइक के पिता थे। बायोलॉजिकल फादर के बारे में उन्होंने कहा है कि वो उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी ट्रेडिशनल हुआ करता था, ऑर्थोडॉक्स हुआ करता था, एंड उनका जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग था, इट वॉज नॉट अप्लाइड वेरी मच इन टूडे सिनेरियो इफ यू सी, एंड दैट द रीजन द ओल्ड स्कूल ऑफ डॉगमेटिक थॉट प्रोसेस को उन्होंने रखा है इनके सामने। और इनको वही जो आम मिडिल क्लास घर में होते उस हिसाब से उनकी परवरिश हुई, जिनमें इन्हें कहा जाता था कि लाइफ दो चीजों को ही ड्राइव करती, दो चीजों से ही ड्राइव होती, एक फियर एंड डिजायर, डर और लालच। डिजायर को ग्रीड भी कह सकते हो, लालच भी कह सकते हो। एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली हो या हायर क्लास फैमिली, दोनों ही जिंदगी को इसी दो तरीकों से जीते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली जो पुअर डैड होते हैं, दे ऑलवेज क्रिप फॉर द लाइफ। उनके दिन की शुरुआत नेगेटिव से होती है, अरे आज क्या होएगा, आज ऑफिस जाना है, फिर मुझे घर आना है, फिर ये करना है, वो करना है, बॉस को ये सुनाना है, बॉस से ये सुनना है, ये सब चलते रहता है। जबकि पॉजिटिव माइंडसेट जो रिच डैड की होती है, उनका ये मानना होता है चलो आज फिर से एक नया दिन आया, आज फिर से नया दिन की शुरुआत होगी, और वो उस हिसाब से जिंदगी को जीते हैं। रिच डैड बच्चों को ये बताते हैं भैया पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, MBA कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर, अच्छे से जॉब मिल जाएंगे, सो दैट तुम अपनी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, शादी हो जाएंगे, बच्चे होंगे, एंड यू विल हैव सक्सेसफुल लाइफ। एक रैट रेस होती है, चूहे बिल्ली के खेल में भागते रहते जिंदगी भर भागते रहते हैं। एट द एंड ऑफ डे इनके पास क्या बचा हुआ होता है? डेट। इनके पास क्या रहता है? लोन। इनको कहीं ना कहीं किन्हीं से लोन लिया है, जिसमें इनका घर चलता था, या घर होते हैं, गाड़ियां लोन पे होती है, घर लोन पे होती है। इनको ये सक्सेस का मंत्र मिलता है कि आपने सैलरी बढ़ा ली है, आपने कंपनी में ग्रोथ ले लिया, परसेंटेज हाइक हो गया हर साल, देन यू आर ग्रोइंग इन द लाइफ। यस, दुनिया की नजर मुंह दिखा जरूर देते हैं कि वो ग्रोइंग लाइफ, बट खुद से जब पूछोगे ये सवाल अपने आप से बार बार और हर बार पूछोगे, तो खुद को ये तो जवाब नहीं दे पाते हैं वो कहीं ना कहीं। उन्हें लगता है मैं जितना कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मेरे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे रिच डैड का थॉट प्रोसेस क्वाइट डिफरेंट है, क्वाइट अलग है। वो बच्चों को ये सिखाते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट रनिंग बिहाइंड द जॉब, ट्राई टू गिव द जॉब टू द पीपल। वो ये बताने की कोशिश करते हैं आप इस धरती पे, इस दुनिया में इसलिए आए हो ताकि आप औरों को अपॉर्चुनिटी दो, और जब बाकी लोग ग्रो करेंगे आप उनके साथ ग्रो करेंगे। पुअर डैड कहता है कि जब भी वो पुअर डैड होटल में जाते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ मेन्यू देखते हैं, ये प्राइस क्या है इस कुजीन का। रिच डैड लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू देखते हैं, हमें आज खाना क्या है। पुअर डैड कहते हैं भैया जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। रिच डैड कहते हैं विल अर्न मोर इफ देयर इज अ लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट। रिच डैड कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। पुअर डैड एक कांस्टेंट जिंदगी जीने के लिए आपको शुरू से बोलेंगे, और जिंदगी में खुद को भी जीते हैं। तो ये थ्योरी के हिसाब से आप देखोगे तो रिच डैड का थ्योरी ये कहता है कि ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। आपने पैसा कमाया, उससे इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बनाओ जिससे पैसिव इनकम क्रिएट हो, ना कि हमने सिर्फ कंज्यूम कर लेना है। पुअर डैड का थ्योरी ये होता है हमारी सैलरी बढ़ गई तो एक बड़ी टीवी ले लिया, एक बढ़िया सा मोबाइल ले लिया, शायद आपके हाथ में भी देखो आईफोन होएगा 1 लाख रुपया वाला। रिच डैड कहते हैं नो, these are the consumption item. Instead of investing money on this, I would say investing money upon it. Put your money in the investment module, which can give you the recurring income. रिच डैड कहते हैं घर बनाओ, दुकान बनाओ, सब चीजें बनाओ, बट एसेट क्राइटेरिया में बनाओ, ना कि कंजम्पशन क्राइटेरिया। आप जिस घर में रह रहे हो वो शायद आपके लिए एसेट नहीं है, आपको लग रहा होगा उसका प्राइस बढ़ रहा है, दैट इज वन थिंग, बट उस घर के लिए आप सोसाइटी बिल भर रहे हो, मेंटेनेंस बिल भर रहे हो, तो कहां से वो एसेट हो गया आपका। यस, इफ यू क्रिएटिंग 2 और 3 हाउसेस, 2-3 घर बना लेते हो तो उससे रेंट आना शुरू हो जाता है, वो आपका एक पैसिव इनकम क्रिएट होता है, एंड दैट इज इन इन्वेस्टमेंट मॉडल विच रिच डैड सजेस्ट।
रिच डैड कहते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी इन ए शाइनिंग कार और इन्वेस्टमेंट आइटम, कंजम्पशन आइटम, यू कैन पुट योर मनी इन शेयर्स, यू कैन पुट योर मनी जहां से रिटर्न आपको अच्छा मिले। एसेट क्लास एंड लाइबिलिटीज क्लास में उन्होंने डिवाइड किया है दो चीजों को। रिच डैड हर समय अपॉर्चुनिटी खोजते हैं एसेट क्लास में जाने के लिए, जबकि पुअर डैड उसको लाइबिलिटीज क्लास में जाने के लिए। जो बैंक के लिए एसेट होता है वो एक इंडिविजुअल के लिए लाइबिलिटीज है, और जो बैंक के लिए लाइबिलिटीज होता है वो आपके लिए एसेट होता है। आपने गाड़ियां लिया, वो एक आपके लिए लाइबिलिटीज हो जाता है, वो आपके लिए एसेट नहीं है। तो रिच डैड हर समय एसेट को प्रोत्साहित करते हैं, प्रमोट करते हैं, और पुअर डैड हर समय लाइबिलिटीज को प्रमोट करते हैं और उसके हिसाब से जिंदगी जीते हैं। जबकि मेहनत देखोगे पुअर डैड ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू द रिच डैड। कियोस्की के जो फादर जो रिच डैड थे वो सिर्फ 8th पास थे, इन अ वेरी सक्सेसफुल इन द लाइफ। इवन हिज ओन फादर जो पुअर गाय इज आल्सो सक्सेसफुल, ही वाज PhD, बट एट द एंड ऑफ डे रिच डैड ऑलवेज सुपरसीडेड द थॉट प्रोसेस ऑफ पुअर डैड। रिच डैड इससे आगे कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस से मतलब ये होता है कि आपकी समझ जितनी जिस चीजों पे है, आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल उस चीज पे ही जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है शेयर में आपकी नॉलेज अच्छा है, मार्केट में आपकी नॉलेज है, इन्वेस्ट इन द मार्केट। इफ यू थिंक नहीं है, पड़ोस के लोगों ने बोला है, डोंट रिलाई अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। उसके लिए आप प्रोफेशनल लेकर रखो, इन्वेस्ट योर मनी ऑन द प्रोफेशनल्स एंड बाय द शेयर और इन्वेस्टमेंट मॉडल जो भी आप जिसमें आपकी जानकारी कम है, आप प्रोफेशनल के थ्रू पे देम एक्स्ट्रा फीस सो दैट he'll help you in that way. So mind your own business, think in that process and understand the process what you are making. हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक मजदूर बनाता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक लेबर क्लास बनाता है। अब सोचने पे मजबूर हो जाओगे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। अब आप सोचो, जितने बड़े बड़े स्कूल है उनके प्रमोटर कौन है? उनके प्रमोटर कौन है? धीरू भाई अंबानी, उनके स्कूल चलते हैं। बिरलास उनके स्कूल है, टाटास उनके स्कूल कॉलेजेस हैं। तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको वर्किंग क्लास चाहिए, एंड दैट द रीजन दे हैव एस्टैब्लिश्ड द एजुकेशन सोसाइटी एंड लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, लॉट ऑफ बिजनेस क्लासेस दे आर इन दिस बिजनेस, द मनी मिल्चिंग बिजनेस। तो ये इनको एक वर्कर क्लास चाहिए जो हमें बनाया जाता है और बचपन से हमें सिखाया जाता है। तो रिच डैड का यही कहना है कि ऑलवेज माइंड योर ओन बिजनेस, स्टार्ट योर ओन थिंकिंग प्रोसेस इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग द रैट रेस। किसी के पीछे भागते रहे, उसने फलना ने MBA कर लिया, उसने एजुकेशन ग्रेजुएट हो गया, उसने इंजीनियरिंग कर लिया, तो हम भी करते रहे। पुअर डैड वो ये कहते हैं कि पड़ोस में हमारे जो नेबर है उनके बच्चे को 95% मार्क्स है और तुमने तो सिर्फ 90% मार्क्स लिया। दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द पुअर डैड। सो डोंट बी वेरी हार्श टू योर चिल्ड्रन, डोंट बी वेरी हार्ड टू योर चिल्ड्रन। उन्हें ये सिखाओ कि लाइफ को पॉजिटिव होकर हम किस हिसाब से लाइफ में इंक्रीमेंटल ग्रोथ करें और दूसरे को भी साथ लेके ग्रोथ करवाएं। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द वर्कर, अपॉइंट द वर्कर, रिक्रूट द वर्कर फॉर योरसेल्फ। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ रिच डैड। रिच डैड ये भी कहते हैं नॉलेज तो बहुत है मार्केट में, मेरे पास भी, आपके पास भी, इनके पास भी, उनके पास भी, बट कितने लोग उस नॉलेज को बोल्डली अप्लाई करते हैं। तो रिच डैड कहते हैं नॉट ओनली द स्मार्ट बट द बोल्ड। Not only the smart is successful, but the bold person is successful. That's the reason कॉलेज ड्रॉप आउट को आप देखोगे, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक बना के फेसबुक चला रहे हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हार्डली वॉरेन बुफेट ने पढ़ा है, बट ही इज सच ए बिग इन्वेस्टर। सो रिच डैड बोल्ड डिसीजन को प्रमोट करते हैं। विथ योर नॉलेज you cannot do anything, but with you apply your knowledge boldly, take the strong decision, go ahead all together and have faith, take risk, take gain. So that is the theory of the rich dad. If you see, rich dad कहते हैं work to learn, सिर्फ काम करके सैलरी के लिए पैसे मत कमाओ। आपकी कहानी कहता हूँ, एक आदमी होता है, उसके पास एक गधा होता है, डोंकी होता है। उसने डोंकी के सर के ऊपर आगे एक डंडा लटका देता है, उसमें कैरेट लटका देता है। ये डोंकी, ये कैरेट, ये डोंकी, ये कैरेट, और डोंकी भाग रहा है। कैरेट के सामने भागता है, उसको खाने को कभी नहीं मिलता है, लेकिन वो भागते रहता है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, इन द सोसाइटी। आज हमें एक इंसेंटिव मॉडल दिया जाता है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन शायद हम उस स्लैब कभी कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो गाजर दिखाया जाता है ताकि आप काम के प्रति लगे रहो। आपको कंपनी उतना ही सैलरी देगी जितने में लगता है कि आपका घर चल सकता है, कंपनी से ज्यादा सैलरी आपको नहीं देगी। एंड दिस गोज इंटायरली अप्लाई टू द इंटायर इंडस्ट्री।
इन होल वर्ल्ड, बिकॉज दो लोग होते हैं, एक वो क्लास ऑफ पीपल जो ये सोचते हैं कि मुझे काम करवाने हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस होता है 4-5 थिंग्स विच वी नीड टू गिव टू द स्टाफ सो दे वर्क। उनमें ज्यादा पैसा आ गया तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे, उनमें कम पैसा रहा तो विद्रोह हो जाएगा। तो एक नॉर्मल वेज फिक्स होता है और वही हमें पैसा मिलता है। So that is again, you are working not for yourself, you are working for somebody else. And if you are not working for yourself, you are instrumental in the growth of other. This is the concept of poor dad. What the rich dad said, instead of working for others, work for yourself and grow yourself with taking other people with you. इससे third point आता है, pay yourself first. First, create the asset. Means इनका definition होता है income माइनस इन्वेस्टमेंट देन कंजम्पशन। आपने 100 रुपए कमाए, आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें 50, अब ये अगले जो 50 है आप वो कंज्यूम करो। तो आपने इनकम से साथ ही आपने इन्वेस्टमेंट मॉडल बना लिया, विच मीन्स यू आर क्रिएटिंग फॉर योर फ्यूचर। यू शुड ऑलवेज थिंक हाउ टू क्रिएट द पैसिव इनकम, एंड देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द पैसिव इनकम। आप डिफरेंट पोर्टफोलियो में जा सकते हो, आप लैंड में जा सकते हो, फ्लैट में जा सकते हो, बुक राइटिंग कर सकते हो। आज के डेट में ऑनलाइन काफी चीजें आ गई है, फ्रॉम वेयर यू कैन क्रिएट द पैसिव इनकम। तो इनका थ्योरी बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट देन इक्वल टू कंजम्पशन। अगर आपको लगता है कंजम्पशन कम हो रहा है, इंक्रीज योर इनकम, एंड इनकम कैन बी इंक्रीज इन द डिफरेंट सोर्स। करंट सिनेरियो इफ यू सी, पीपल आर लूजिंग द जॉब. If they would have been created some passive income, so they are at least comfortable today, right? So understand the importance of passive income. Understand the importance of compounding income. एक जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है. And instead of wasting your money of show sign things, please invest your money in a proper direction. This is the theory of rich dad. And then rich dad says give and share. बहुत ही नोबल कंसेप्ट, एथिकल कंसेप्ट है. कॉर्पोरेट कंसेप्ट में आप देखोगे, इट्स CSR, कस्टमर कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है. आप खुद ग्रोथ तभी कर पाओगे जब सबको साथ लेके ग्रो करोगे. इफ यू बिकम मीन, इफ यू बिकम ग्रीडी, इफ यू बिकम वेरी मच सेल्फ सेंटर, आप खुद एक लेवल तक ग्रो करोगे, फिर बाद में ग्रोथ आपको बंद हो जाएगा. तो आपको ग्रो करना है तो आपके डाउनलाइन जो लोग हैं उनको भी साथ में लेके ग्रो करो. वो आपके स्टाफ हो सकते हैं, आपके रिलेशन में हो सकते हैं, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, इनका विजन और गोल एक है, आप उनके साथ में ग्रो करो. फर्स्ट ट्राई टू फीड अदर्स, देन आस्क अ ब्रेड फॉर योरसेल्फ. दैट इज अ वेरी नोबल थ्योरी व्हाट रॉबर्ट कियोसाकी सेड. सो आज हमने देखा 7 थ्योरी. पहला थ्योरी fear and desire. Second theory, asset and liabilities. Third theory, mind your own business. Fourth theory, not smart but bold. सिर्फ स्मार्ट से काम नहीं चलेगा, आपको बोल्ड होना होगा. Fifth theory, world in the entire world, work to learn. काम करो आप समझने के लिए, सीखने के लिए, ताकि हम उससे आगे ग्रो करें, ना कि सिर्फ सैलरी कमाने के लिए. और वो जो गाजर का एग्जाम्पल दिया है आपने, समझा होगा बेहतर. एक गधे के सामने गाजर या वही सेम चीज. पे योर सेल्फ फर्स्ट मीन्स फर्स्ट बाय सेट. आई गिवन यू द डेफिनेशन, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट देन कंजम्पशन. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले शेयर करो, पहले आप दो, फिर लेने का सोचो. what you want to gain, first you have to give. पहले आप किसी के लिए ग्रोथ मॉडल बनाओ, उनका आपका ग्रोथ बाय डिफॉल्ट होएगा. So this was the theory of the Robert Kiyosaki's nice book, well written. आपको पढ़नी है ये बुक, तो आप ये मार्केट से खरीद सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. मेरे पास अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी, आपको चाहिए तो मैं वो आपको व्हाट्सएप आपको मेल पे डाल दूंगा. आप अपना कमेंट बॉक्स में डालो. आपको मेरा समरी अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल अगेन कम विद न्यू बुक, न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ, न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ, नए सोच के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा. टिल द टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट. Keep rocking, enjoy the life, be positive, and try to be the rich dad. Try to teach your children this particular theory. उनको गाजर मत दिखाओ. गाजर के पीछे कौन भागता है? Yes, right. So make them good person in the life. Breed them with the entrepreneurial mindset. उनको ये सिखाओ, create करें. Thank you very much.